अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यानी कि आज हम आपके पास एक इंस्पिरेशन लाए नीट 2024 में। ये मेरे नेबर हुड विलेज में रहते हैं, कुपवारा के काजियाबाद सुपरनगमा इलाके में। इनका नाम है सजाद महराज, जिन्होंने नीट 2024 में फ्लाइंग कलर्स से 655, इट्स नॉट अ जोक, 655 स्कोर किया है। और इनकी जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। और इनका सेटअप आप दिखाइए इनको, इट्स रियली वेरी सिंपल। चंद किताबें हैं यहाँ पे मेरे पास, इनकी OMRs है जो ये प्रैक्टिस करते थे, मॉक टेस्ट्स, इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इस हिसाब से है कि ये भी अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में ये एक रेडी चलाते हैं, जो कि ये रेडी चलाते थे भी इस दौरान। मैं इनका खुद शाहिद हूँ, मेरे भाई जो यहाँ पे रहते हैं वो भी शाहिद है। ये बिल्कुल रेडी चलाते थे, किस तरह से ये मैनेज करते थे वो हम इनसे पूछेंगे वीडियो में। तो एक तरह से इंस्पिरेशन है कि अपनी जर्नी के साथ साथ इन्होंने घर को भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी सिस्टर जो मेरी बैचमेट है दूसरी GMC श्रीनगर में, तो वो पहले सिलेक्ट हुई थी आज से 2 साल पहले। अब इनकी बारी है, इनका सेकंड अटेम्प्ट था। इनके पहले अटेम्प्ट में कितना था आपका स्कोर? 470। तो सबसे पहले इनका शुक्रिया। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सजाद महराज है। 2023 मार्च में मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और उसके 1 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें मेरे 478 मार्क्स थे बस 23 में। 23 में जी। उसके बाद पहले ही पता चल गया था कि इस पे सिलेक्शन नहीं होगी, इसलिए मैंने एग्ज़ाम डे से ही फिर से स्टार्ट किया। आपके कितने? 478। तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूंगा कि ये EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट इसने पर्सनली खुद को बोला कि मैं इन मार्क्स पे, ये खुद को परसीव कर रहे थे कि इन मार्क्स पे ये मेडिकल कॉलेज में जाने के लायक नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि अगर किसी और के पास ये ऑप्शन होता है कि वो 478 मार्क्स ला के भी JNK में बिलोंग करता हो और फिर वो EWS नहीं निकाल पाए, तो एक तरह से आपने उस वक्त ये सोचा कि इन मार्क्स पे आपको नहीं लगता था मुझे नहीं लगता था कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं आगे इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ अगर मैं इन मार्क्स पे कॉलेज गया। सेकंड अटेम्प्ट में आपने 655 स्कोर किया। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से PW यकीन बैच से पढ़ा था जी। इसके पास हमारे पास ये इसका लास्ट टेस्ट भी है जो इसने PW यकीन बैच से दिया था। इसका बैच जो था ना, वो इस साल आपने यकीन से नहीं पढ़ा था? नहीं, इस साल पिछले साल की जो कॉपीज बनाई थी वही रिवाइज की और ये AITS ज्वाइन किया और वही टेस्ट देना स्टार्ट किया। मतलब जो इसका फर्स्ट ईयर था इसमें इसने पूरा यकीन बैच से पढ़ा था जी, पूरा। लेकिन उस टाइम इसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी। ये कर सकते थे खुद को सिलेक्ट, लेकिन इनको उन मार्क्स पे सेल्फ बिलीफ नहीं आ रहा था कि इन मार्क्स पे इनको अच्छा नहीं लगता था कि वो कॉलेज में जाएं। एक इंस्पिरेशन है। दूसरे में इन्होंने क्या किया, फिर से वही चीजें रिवाइज करी कि अब इनके पास यकीन बैच तो नहीं था, लेकिन आपने यकीन बैच की वीडियो नहीं देखी कि नोट्स ही रिवाइज करें? नहीं, नोट्स ही रिवाइज करें, खाली नोट्स रिवाइज करें। इनका मटेरियल आप देख सकते हैं बिल्कुल। क्या क्या मटेरियल है आपके पास जो आप पढ़ते हैं? बस कॉपीज है और NCERT पढ़ता था। मतलब कॉपीज जो यकीन बैच से? जी, यकीन बैच। वहाँ पे कौन से टीचर थे? MR सर से? MR सर से फिजिक्स पढ़ा, सुधांशु सर से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पहले पढ़ी थी, लेकिन फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए थे, इसलिए योगेश सर से 1 शॉट से क्लियर किया। वो नीट बायोलॉजी के लिए क्या 2023 में क्या करते थे आप? 2023 में मैं तरुण सर और MD सर से पढ़ रहा था। 24 में सिर्फ NCERT कुछ ही। सो दिस इज एन इंस्पिरेशन कि पहले में इसने यकीन बैच से सारा जो कि सारे कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ है वो हासिल करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उसके बाद यकीन बैच के जो नोट्स थे, यानी कि पूरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट है, यकीन बैच से ही पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं एक बोलूंगा ये एक इंस्पिरेशन है। हम आपको जैसे कि वीडियोस में हमें दिखाई कि हाउ ही सपोर्ट्स फाइनेंशियली टू हिज फैमिली, वर्किंग विद हिज फादर। इनकी एक इंस्पिरेशन है कि ये 3 बजे सुबह, कितने बजे उठते हैं? जी, 4 साढ़े 4 बजे। हाँ, ये खुद मतलब इस पे यकीन करते हैं, ये बिल्कुल साफ है, झूठ नहीं बोलते। इनके सामने आप दिखाएंगे कि इनका जो दुकान भी है, हमारा बेकर शॉप है, वहीं पे 4 साढ़े 4 बजे में सुबह जो कि यहाँ पे है ना? जी, यही इनका शॉप भी दिखाएंगे जहाँ पे ये बेकरी आइटम्स बनाते हैं। अपने फादर को ये सपोर्ट करते थे, सुबह उठते थे, आटा मांझना वगैरह वो सब आप करते थे। जी। फिर पढ़ाई का फिर उसी के दौरान मैं जो इससे पहले दिन फिजिक्स का लेक्चर है, केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा हुआ होता,
तो उसको मैं ईयरबड्स लगा के रिवाइज करता था। कहाँ पे? वही दुकान में ही काम करते समय ही मैं रिवाइज किया करता था। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मार्केट निकलना पड़ता था पटरी पे सामान लगाने के लिए, और वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से मैं हर एक मिनट बचाता था। लाइक अपनी जिंदगी से खेल के रोड क्रॉस करता था, तो हर एक मिनट का हिसाब रखता था मैं, हर एक मिनट का। हाँ। जी। उसके बाद 10, 10:30, 11 बजे सामान जब सजा के मैं वहीं पर बैठता था, और ये मेरा बैग है, इसमें अपनी कॉपी साथ में इसमें अपनी कॉपी साथ में लेके वहाँ जाता था और वहीं से पढ़ाई करता था। ये मतलब बैग है जो दुकान पे हमने दिखाया आपको कि दुकान कौन सा है, ठीक है, मतलब वहीं पे। तो आप मुझे ये बताएं कि काफी स्ट्रगल करी है आपने, फिर भी मैं खुद को बोलूं मैंने 4 अटेम्प्ट लगाए, 600 मार्क्स लाया मैं। एक सेकंड अटेम्प्ट में आपको स्ट्रेस बहुत हुआ होगा जी सर। तो मुझे कितना हुआ होगा ये मैं जानता हूँ 4 अटेम्प्ट में। लेकिन ये एक इंस्पिरेशन है कि इतना सारा स्ट्रगल करने के बावजूद मैं आपको बोलना चाहूंगा जिंदगी में जब तक स्ट्रगल नहीं होगी तब तक आप इन एग्जाम्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास बेशक लग्जरियस थिंग्स हो अवेलेबल, आपके पास टेबल कुर्सी जो भी अवेलेबल हो, उसके बाद भी आप अगर खुद से मेहनत नहीं करेंगे नहीं होने वाला है। इनका हम दिखाएंगे कहाँ पे टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे जो आप देते थे उधर, ना उधर वो दिखाएंगे हम। इनकी माँ तक वहाँ पे सफाई करने नहीं गई हूँ कि मैं शी इज वेटिंग फॉर द डे कि मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। बट एनटीए के स्कीम ने हर एक एस्पिरेंट के दिल में शक और शुबात पैदा कर दिए हैं। इतना एक वो शक होने लगा एस्पिरेंट को, 655 लेके भी अभी इनको पता ही नहीं है सिलेक्ट होंगे कि नहीं। लेकिन इनको मैं बोल रहा हूँ 655 इज अ सेफ स्कोर। अगर नई पॉलिसी भी अप्लाई हुई 55 पे आराम से इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JNK में मिलेगा, आई एम श्योर 100%। तो उसके लिए मैं इनको पहले ही कंग्रेट्स करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका दूसरा आइटम था, दूसरे में 655, पहले में 478। हाँ, तो एक मतलब आपने अंत तक मेहनत करी है। दिन में फिर भी कैसे कितना घंटा मैनेज करते थे आप? जी, मैं अगर स्टडी की बात करें तो 6 to 7 आवर्स में हर दिन पढ़ता था, लेकिन जब कभी ज्यादा काम हो तो 2-3 घंटे ही पढ़ पाता था। लेकिन हर दिन ये फील हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए हर दिन किताबें खोलता था, हर दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेता था, चाहे कितना भी काम हो उसमें भी पढ़ लेता था मैं 6 to 7 आवर्स। लेकिन स्लीप के साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि इतना काम का प्रेशर, उसके बाद पढ़ाई भी, तो एक अच्छी नींद लेना इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है। तो मतलब आप कितने घंटे सोते थे? 4-5-5-6? नहीं, 6-7 घंटे। हाँ, 6-7 घंटे सोते थे आप। तो मतलब अगर आप 4 बजे रेगुलर उठते थे कि वो कभी कभी हो जाता था, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं ना। मतलब आप बोलते हैं कि सुबह आपके वालिद साहब 4-4:30 बजे उठते थे, लेकिन रेगुलरली नहीं। जैसे विंटर्स में शाम को देर से सोते थे, सुबह देर से ही उठते भी थे। हाँ, वो विंटर्स में जी। और तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आपने काम को भी मैनेज किया, लेकिन आपने इसके साथ साथ अपनी स्लीप को कभी डिप्राइव नहीं होने दिया, आपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक सच बात ये है कि ये भी अगर अभी चाहते तो कुछ इधर उधर झूठ भी बोलते, 2 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, बट ह्यूमनली दैट्स नॉट पॉसिबल एंड साइंटिफिकली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सच कह रहे 6-7 घंटे या 6 घंटे करते थे, उसके बाद भी अपने वालिद साहब को जो यहाँ पे जो बेकरी शॉप है उसमें हाथ बटाते थे, जो यहाँ पे आटा मांझना और बाकी सारी चीजें करना, और दुकान पे भी बैठना। दुकान के ऊपर एक कमरा इन्होंने इस साल बनाया जिसमें ये टेस्ट दे रहे थे, वो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। और बाकी उसका जो रेडी पे वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स और बाकी जो हमारे पास किचन वेयर जो हमने दिखाया आपको वो भी बेचते थे। तो एक दिस इज एन इंस्पिरेशन, अल्टीमेट इंस्पिरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकलती है कि यस, इट डजंट मैटर कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इट डजंट मैटर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर आपके दिल में आग लगी है तो यू कैन एक्चुअली क्रैक एवरी एग्जाम, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आप कर सकते हो क्रैक। तो यहाँ पे एक और चीज भी निकल के आती थी कि इस एग्जाम को ये 650 स्कोर इज नॉट इवन ए जोक। जो करता है ना उसको पता है 150 क्वेश्चन यानी कि 600 मार्क्स लाना कितना टाइम लगता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं। यहाँ से यह हुआ कि कोई हाई फाई बुक्स की जरूरत नहीं है, इसने बेसिक एनसीईआरटी लेकिन बैच 23 में जो भी पढ़ा था उसी के नोट्स रिवाइज किए और टेस्ट दिए। यहाँ पे OMR शीट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 614 मार्क्स इसमें, 632 इसमें, फिर यहाँ पे मार्क्स से खुद लिखते थे 633, 592, 589, 513, यानी कि यहाँ से स्कोर इंक्रीज हो रहा था। तो इनके सारे मार्क्स है जो इन्होंने दिए थे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लास्ट पेपर इन्होंने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का दिया है, 11 टेस्ट सीरीज था कोई AITS फिजिक्स वाला से। यहाँ इसके मार्क्स आपने लिखे कि नहीं?
कितने 589 इसका लास्ट टेस्ट स्कोर था, लेकिन इसके बाद वो लास्ट के कुछ टेस्ट आए थे वो भी दिया आपने। तो मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये भाई इतने काम करते थे, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नेवर स्किप टेस्ट। ये इसने फिर भी टेस्ट स्किप नहीं किया। अच्छा मुझे आप बताइए, लेट्स कम टू द स्ट्रेटजी पार्ट, कि आप किस बुक में क्या करते थे। नंबर 1 हम फिजिक्स की बात करें, जिसे सबको डर लगता है। फिजिक्स में क्या किया आपने? फिजिक्स में MR सर के जो लेक्चर नोट्स थे, DPPs थे, वो किए मैंने, और उसके अलावा PYQs। बस दैट्स इट, यही है। मैंने पिछली बार बोला था, नीट का एक ही मंत्र है, लिमिटेड रिसोर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। कोई हाई फाई सोर्स नहीं, आप इतने वीडियोस देखो, एक ही सर को पकड़ लो, जैसे MR सर, उसके नोट्स कर लो। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं NCERT मत की आपने फिजिक्स में। मैंने खुद नहीं की थी, 165 थे मेरे, NCERT नहीं की थी मैंने। कुछ चैप्टर पढ़े थे, लेकिन वो भी पूरा पढ़ नहीं पाया। कुछ बोलते हैं NCERT के इन टेक्स्ट करो। फिजिक्स को आप बायोलॉजी की तरह मत समझो कि कोई भी क्वेश्चन मुंह उठा के आता है, नहीं बिल्कुल। केमिस्ट्री में आपने क्या किया? केमिस्ट्री में पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखे, तो जो 23 में ऑर्गेनिक का पार्ट ही मुझे वीक था, इसलिए मुझे 24 के लिए ऑर्गेनिक योगेश सर से नए सिरे से पढ़ना पड़ा। तो वो लेक्चर्स मैंने पढ़े, उसके बाद NCERT की, और NCERT के जो एक्सटर्नल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैंने किए। उससे वो कभी फिर वहीं से आते थे जी, रिएक्शंस में फिर भूला नहीं कभी, जब मैंने एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी। वो कहाँ से लाए? NCERT के एक्सटर्नल क्वेश्चन। अच्छा, जो उसी में थे? जी, NCERT के। ठीक, वो आपने किए। और इनऑर्गेनिक का देखे तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल की NCERT नहीं की। हाँ, वो तो कॉन्सेप्ट है, उसमें समझना पड़ता है। बाकी की NCERT की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित अली सर से पढ़ी। वो भी फिजिक्स वाला? जी, फिजिक्स वाला मोहित अली। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 23 में मैंने 11th डोली शर्मा से पढ़ा था, और 12th पंकज सर से, और फिर 24 में रिवीजन के लिए मैंने सुधांशु सर से उम्मीद बैच से पढ़ा। उम्मीद बैच मुझे खुद पता है, मैंने एक 100 डे का कैश कोर्स किया था, उसकी DPPs अभी भी घर पे। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं सोचा, मैंने सोचा अब क्या बोलना खुद को, 600 मार्क्स पे कॉलेज मिल रहा है, कौन सा हुआ करेंगे इसको, बस हुई सिलेक्शन, दैट्स इट। लेकिन मैंने कोई उम्मीद सीरीज थी, वो 100 डे क्रैश कोर्स था। मैं पर्सनली, वो भी था मेरे साथ, नईम भाई भी थे, हमने किया था दोनों ने, वो एक कोच से हेल्प हुई थी। तो बायोलॉजी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बायोलॉजी मैंने 23 में तरुण सर और MD सर से की थी, और 24 में फिर मैंने सिर्फ NCERT की, और जो DPP उम्मीद की थी कुछ वो की मैंने, और फिर टेस्ट में रिवाइज। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, ना कोई हाई फाई कुछ नहीं है, बस NCERT और इसने PW के लेक्चर नोट्स, उसकी DPPs PYQs रिवाइज किए। ये इसने बहुत बार किया अपने संघर्ष और स्ट्रगल के साथ। ये इसने मल्टीपल टाइम्स की। जैसे एक बात इन्होंने कही कि स्टूडेंट को एक चीज याद रखनी है, हर दिन आपको पढ़ना है, इट डजंट मैटर आपकी कंसिस्टेंसी। जिस दिन ब्रेक हुई ना, खासकर संडेज को, यार आप संडे क्या करते थे? संडे को पढ़ता। संडे नेवर मिस योर संडे। कुछ लोग बोलते हैं रेस्ट, तो टेस्ट। मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अलग सर सुन रहे, अलग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज रेस्पेक्ट टू यू फॉर द वर्क यू हैव बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट 5-6 years इन दिस ऑनलाइन एरा, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो एफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी आपकी वीडियोस एफोर्ड करते थे हैं। इवन मैंने उम्मीद क्रैश कोर्स से उस टाइम किया था, बट दैट टाइम आई हैड नो वॉइस। बट अभी मेरे पास वॉइस है फॉर दीज पीपल, कि इन्होंने 655 स्कोर किया, बट देवर नो न्यूज कमिंग कि ये यहाँ पे PW से एक स्टूडेंट आया है। बट यानी कि मेड इट पॉसिबल कि नहीं, मैं इनके घर जाऊंगा, आई विल टॉक टू हिम एंड आई विल मेक इट क्लियर दैट ही बिलोंग्स टू ओपन मेरिट प्लस एन ऑनलाइन स्टूडेंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट है आपके PW से, दिस इज योर प्रोडक्ट PW। ये मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इनके जो बैच 23 में है, उसका जो कुछ भी है वो मुझे दे देना, आप वो बिल्कुल वेरीफाई करें, और इनको आप अपने हिसाब से जो भी कुछ करें वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यकीन बैच से आपका स्टूडेंट ये निकला है, चाहे पिछले साल, इस साल इन्होंने बैच अफोर्ड नहीं किया, लेकिन पिछले साल के जो भी नोट्स थे वो रिवाइज करें। सो दिस इज अ PW स्टूडेंट, उस कंडीशन में जिसमें एक आदमी को स्ट्रगल करना, फिर ये सब चीजें मैनेज करना। सो ह्यूज रेस्पेक्ट टू दिस एज वेल एज द नोट्स ऑफ PW। तो हम आपको कॉन्ग्रेट्स करते हैं आपकी स्ट्रगल को। उम्मीद करते हैं वीडियो फिजिक्स वाला अलग पढ़े सर तक पहुंच जाए, फिर वो क्या नेसेसरी एक्शन इस पे लेना चाहेंगे वो उनकी जिम्मे है। बाकी यानी कि को भी आपको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी स्टूडेंट्स जो है, जो इंस्पिरेशन होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार, इफ ही इज एबल टू डू व्हाई कांट आई, मैं भी तो कर सकता हूँ। एक सिमिलर सेम इंसान है, बिल्कुल सीधा साधा, ना ज्यादा बातें ना कुछ, टू द पॉइंट कहानी। आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आगे जाएगा, वीडियो PW तक पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद
आई होप यू विल गेट अ गुड स्कॉलरशिप फ्रॉम देम, क्योंकि यू नीड इट, ही डिजर्व्स। तो जो द फैमिली वाज नॉट कंफर्टेबल इन द वीडियो पार्ट, बट आई डिस्कस्ड विद देम अबाउट हिज जर्नी वाज रियली वर्थ इट, स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल। बट इनसे बात की आपने, इनकी ममा ने कहा जो हम आपको रूम दिखाएंगे कि वो अभी तक वहां सफाई नहीं करते, बिकॉज शी वांट्स कि कब न्यूज आए कि सिलेक्शन हो गई डन मेडिकल कॉलेज, अभी न्यू एनटीए स्कैम की वजह से ये प्रॉब्लम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी लोगों को देखिए, इंस्पिरेशन ये है, बिल्कुल सच सीधी बात की नींद इतने घंटे ली, बाकी इतना काम किया। आपको मैं बताना चाहूंगा आप भी कर सकते हो जैसे इसने किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये एनटीए का स्कैम चाहे रीनीट भी हो जाए। अगर आप रीनीट के बारे में क्या ऑप्शन, अगर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ पे कर पाए तो वहाँ भी ऑब्वियसली कर ही लेंगे। इज रेडी, इफ रीनीट भी हो जाएगा वो ये अपना वर्क प्रूव करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। कोई नहीं, अगर रीनीट भी हो जाए 1 महीने आप फिर भी तैयारी करते रहना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से नजर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, तो थैंक यू। गाइस वेलकम टू द प्लेस। यहाँ पे पढ़ते थे कि टेस्ट देते थे आप? यहाँ पे टेस्ट देते थे, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे तब से कोई सफाई नहीं हुई, ये गर्द है, ये टेस्ट रूम इनका, बिल्कुल तब से यहाँ पे बिल्कुल कोई सफाई नहीं होगी। इनकी माँ का कहना है कि जब तक सिलेक्शन नहीं वहाँ, क्योंकि 655 एंटी स्कैम ने पागलपन कर रहे हैं, और सिलेक्शन तो अभी धूमधाम मचाना चाहिए था। यहाँ पे गर्दो गुबार है, पीडब्ल्यू नीट रियल टेस्ट अभी पड़ा है यहाँ पे जमीन पे, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, अल्लाह कसम, सीधे टू द पॉइंट। मेरा साहब पता नहीं इसमें कितने मार्क्स लाए आप? ये एप्लीकेशन फॉर्म ये किसके मॉड्यूल्स है? ये किसके हैं? आपने किससे लाए? दीदी के, सिस्टर के जी। ठीक है, इनके बहन के जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, बट इन्होंने पर्सनली पीडब्ल्यू से स्टडी किया है। जैसे कि यहाँ पे ये आपके मार्क्स, ये पिछले साल का, ये पिछले 23 में आपको 534 उस वक्त भी आते थे AITS, बिल्कुल पीडब्ल्यू से ही करते थे ये। इनकी मेरी डायरी में हमेशा डायरी मेंटेन करता हूँ जी। ये 2021 25.25 आवर्स और ये 5 आवर्स 23 में। दिस इज रियली गाइस, फर्स्ट जून से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस मिलती है कि सच में पढ़ता था मैं। इससे कॉन्फिडेंस मिलती है कि सच में मैं पढ़ ही रहा था, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है तो लिखा है आपने 14 अगस्त 2021, ये किसका है? रोटेशन मुझे जब आप पढ़ते थे 11th का, वहाँ से भी मेंटेन कर रहे हैं जी। 11th से फिर लिखते हैं आप GOC कहाँ, DPP? ये DPP का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है उसके बाद रिवाइज करने के लिए। माशाल्लाह, मतलब ये सारे पूरा ट्रैक का रिकॉर्ड है जी। ये ठीक है। 9th Jan 2023 एनाटॉमी, ये क्या है? अच्छा, एनिमल फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह वो जो पढ़ते हैं, फ्लूइड्स मैकेनिक्स 2 आवर, इसका 1 आवर 30 मिनट दिया कि मतलब ये ट्रैक है पूरा जी। ये ये इनका शॉप है, जो आप देख सकते हैं मकान, और ये आप दिखाए डिस्टेंस, ये है मकान, ठीक है, जस्ट यहीं पास में ये इनका शॉप। यहाँ से बैक साइड एंट्री, जहाँ पे बेकिंग आइटम्स बनाते हैं, ये भट्टी है, इसमें आप बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ पे जो रोटियां बनाते वक्त मैं सामने स्टैंड होता था और जो दिन का लेक्चर होता था वो लगा हुआ था, और ईयरबड से मैं वो रिवाइज करता था। यार ये तो काम करते हैं, ये अलग ही इंस्पिरेशन, ठीक है। इनके पापा जैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका हाथ बटाते थे यहाँ पे, वो आटा मायना और उसको रोटी की शेप देना, वो ये करते थे। फिर ये खुद बाकी पापा लगाते, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी वहाँ पे लेक्चर को पूरा करते थे ड्यूरिंग दिस। और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि सारे बच्चे तुम्हारे बाप के अच्छे निकले और तुम्हें सुबह गाने सुनते रहते हो फोन पे। तो यार ये इनका जो यहाँ पे वगैरह, ये 24 के सफर में ये दुकान बनाना पड़ा, क्योंकि जो पिछला कारखाना था वो बारिश की वजह से गिर गया था, और इसमें 1-2 महीने इसके साथ भी वेस्ट हुए। लेकिन हर दिन मैं पढ़ाई करता था 1-2 घंटे ही, लेकिन पढ़ता था। ठीक है, तो जैसे बात देख सकते हैं रोटियां इनकी बिल्कुल देखा, ये सब ये बेचते हैं। ये छोटा भाई इनको मदद करता था कुछ? जी, जब एग्जाम में 1-1.5 महीना रह गया तो इसकी वजह से हर दिन मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा बचता था, क्योंकि जो वो रोटियां बनाने का काम है सुबह बेलन से बनाते हैं ना, वो ये खुद ही करता है। ये है। तो यहाँ पे भाई का भी एक सपोर्ट है, जो लास्ट मंथ में इसने पूरा सपोर्ट किया और इनको बचाया।
गाइस ये एक इंस्पिरेशन की कसम से बता रहे हैं, विदाउट स्ट्रगल आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। स्ट्रगल इज मस्ट। ऑल द बेस्ट।